नाम देओ गुर की सरनाई। बिन गुर देओ अमर नहीं जाई। बिन गुर देओ अमर नहीं जाई। नाम देओ गुर की सरनाई। नाम देओ गुर की सरनाई। जो गुर देओ ता मिले मुरार। जो गुर देओ ता उतरे पार। जो गुर देओ ता बैकुंठ तरे। जो गुर देओ ता जीवत मरे। जो गुर देओ ता जीवत मरे। नाम देओ गुर की सरनाई। नाम देओ गुर की सरनाई। सत 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 गुर देव। झूठ 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 आन सब सेव। जो गुर देओ ता नाम दृढ़ावे। जो गुर देओ ना दे दिस धावे। जो गुर देओ ना दे दिस धावे। जो गुर देओ ना दे दिस धावे। नाम देओ गुर की सरनाई। नाम देओ गुर की सरनाई। जो गुर देओ पंच ते दूर। जो गुर देओ ना मरे बोझूर। जो गुर देओ ता अमृत मानी। जो गुर देओ ता अखत कहानी। जो गुर देओ ता अखत कहानी। नाम देओ गुर की सरनाई। नाम देओ गुर की सरनाई। जो गुर देओ ता अमृत दे। जो गुर देओ नाम जप ले। जो गुर देओ भवन त्रय सूझे। जो गुर देओ ऊंच पद बूझे।
जो गुर देओ सदा साबास, जो गुर देओ सदा बैरागी, जो गुर देओ पर निंदा त्यागी, जो गुर देओ पर निंदा त्यागी, नाम देओ गुर की सरनाई, नाम देओ गुर की सरनाई। जो गुर देओ बुरा भला एक, जो गुर देओ ललाट हलेख, जो गुर देओ कंद नहीं हिरै, जो गुर देओ देहूरा फिरै, जो गुर देओ देहूरा फिरै, नाम देओ गुर की सरनाई, नाम देओ गुर की सरनाई। जो गुर देओ ताछा पर छाई, जो गुर देओ सहज नित साई, जो गुरु देओ ता 68 नाया, जो गुर देओ तन चक्र लगाया, जो गुर देओ तन चक्र लगाया, जो गुर देओ तन चक्र लगाया, नाम देओ गुर की सरनाई, नाम देओ गुर की सरनाई। जो गुर देओ ता द्वादश सेवा, जो गुर देओ सभे बिख मेवा, जो गुर देओ ता संसार टूटे, जो गुर देओ ता जमते छूटे, जो गुर देओ ता जमते छूटे, नाम देओ गुर की सरनाई, नाम देओ गुर की सरनाई। जो गुर देओ उच्च तल तरे, जो गुर देओ ता जन्म न मरे, जो गुर देओ 8-10 व्यवहार, जो गुर देओ 8-10 व्यवहार, नाम देओ गुर की सरनाई, नाम
सरनाई। बिन गुरुदेव अवर नहीं जाई। बिन गुरुदेव अवर नहीं जाई। नाम देओ गुर की सरनाई। नाम देओ, नाम देओ, नाम देओ गुर की सरनाई। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज यहाँ भिंड में आप सबके बीच में आकर दिल में बड़ी खुशी की लहरें उमड़ रही हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ जो अध्यात्म का रास्ता है, जो अपने आप को जानने का रास्ता है, जो पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है, उसकी कुछ जानकारी पाने के लिए इकट्ठे हुए। जब भी हम प्रभु की याद में इकट्ठे होते हैं, वो मौके हमारी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे मौके होते हैं। प्रभु को याद करना, पिता परमेश्वर की ओर ध्यान देना, उन्हें जानने की कोशिश करना, उन्हें पहचानने की कोशिश करना, इसीलिए प्रभु ने हमें ये मानव चोला दिया है। 84 लाख जिया जून में हमारा असली रूप, हमारा आत्मिक रूप कहीं भी भटक सकता था। प्रभु हम सबसे बहुत खुश हैं, इसीलिए हमें ये सबसे उत्तम चोला पिता परमेश्वर ने दिया। बहुत सी बार इंसान घबरा जाता है जब तकलीफ़ें आती हैं, और वो सोचता है शायद पिता परमेश्वर मुझसे रूठ गए हैं। लेकिन मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि पिता परमेश्वर हमसे बहुत खुश है। अगर खुश ना होते तो ये चोला देते ही नहीं, क्योंकि इसी चोले में प्रभु ने सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं और 84 लाख जिया जून से अपना छुटकारा पा सकते हैं। हम में से हर एक प्रभु को जान सकता है, पहचान सकता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के बारे कहा, जिन्होंने बहुत कुछ हम इंसानों को ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए उससे कहा। वो एक जगह फरमाते हैं कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा। कि पिता परमेश्वर हम सबको मिलेगा। हम सब प्रभु की संतान है, हमारा हक है कि हम अपने पिता से मिलें। हम सबको मिल सकते हैं। हमने करना क्या है, अपनी आत्मा को उड़ान देनी है। हमारी आत्मा इस समय शरीर में कैद है। हम सचखंड के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, जो चेतन है, जो खुशियों से भरपूर है। हम क्योंकि इस माया की दुनिया में जी रहे हैं और इस दुनिया में जीते जीते यही समझते हैं कि हम शरीर हैं, और जो इंद्रियां हमें दी गई हैं, देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़बान से चखते हैं, स्पर्श की इंद्री, हाथ शरीर का कहीं पे लगाओ, फीलिंग्स ऑफ टच,
तो हम सोचते हैं कि इनके ज़रिए ही सब कुछ हमने ग्रहण करना है। हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जो जब अपने आप को सही रूप में पाएगी तो वो प्रभु से दूर नहीं होगी। बार 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 महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं हमें समझाते चले आए हैं कि ज़िंदगी का मकसद अपने आप को सही रूप में जानना है और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन, कि हम जाने कि हम हैं कौन। और सृष्टि के शुरुआत से जब भी इंसान इस धरती पर आया उसने यही कोशिश की कि अपने आप को जाने। और जब भी किसी भी महापुरुष की ज़िंदगी की ओर हम ध्यान देते हैं तो बार 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 हमें यही समझाते हैं कि हम भी वो रास्ता अपनाएं जिसके ज़रिए जिस मकसद से प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है वो पूरा हो जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हमने अपनी रूह को, अपनी आत्मा को उड़ान देनी है, अंदर की दुनिया में जाना है, ये बाहर की दुनिया में नहीं। बाहर की दुनिया में तो हम चंद्रमा पे तो इंसान पहुंच ही गया है और मार्स हैं और बहुत से प्लैनेट्स हैं जहां इंसान जाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि इस जहां के आगे जहां और भी हैं, और वो सब किसी हवाई जहाज में बैठ के ही इंसान वहाँ जा नहीं सकता। और वो जो मंडल हैं जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, जो इनके बारे में महापुरुष सदियों से हमें समझाते चले आए हैं, वो कहीं आसमान में नहीं, हम सबके भीतर हैं। पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु को याद करना, उससे बेहतर और कुछ है नहीं। और जो दिल से प्रभु को पुकारता है, प्रभु हज़ारों कदम हमारी ओर आते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर कहीं दूर नहीं, हम सबके भीतर बैठे हुए हैं। हम लोग अपना ध्यान बाहर की ओर करते हैं। आजकल साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं कि एक इंसान 83% जो करता है वो उसकी आँखों के ज़रिए बेस्ड है। इसीलिए हम कहते हैं ये मैंने खुद देखा है, ये सच होगा। 14% एक्टिविटी जो हम करते हैं वो कानों के ज़रिए होती है। हम ये भी कहते हैं ये तो मैंने खुद सुना है, तुम कैसे कह सकते हो ये ठीक नहीं है, तो मेरे कानों से सुना है। खाली 3% एक्टिविटीज़ हैं जो नाक के सूंघने से या ज़बान के चखने से, स्पर्श के ज़रिए है। तो इन 5 इंद्रियों के घाट से जो भी हम अपने आप में ग्रहण करते हैं, हम सोचते हैं यही असली है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि ये माया की नगरी जिसमें हम आए हुए हैं, और इस माया की नगरी में इतनी हलचल है कि जो दिखता वो है नहीं, जो असलियत है वो दिखती नहीं। अब पिता परमेश्वर हर एक के अंदर हैं लेकिन दिखते नहीं। हमें मालूम नहीं हम उनसे मिलें कैसे, उनसे बातचीत कैसे करें, उनके दर्शन कैसे करें। तो हम क्या करते हैं, हम कभी यहाँ भागते हैं प्रभु को पाने के लिए, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं। तो बार बार महापुरुष समझाते हैं कि प्रभु हम सबके भीतर हैं। तुलसी साहब ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों से उठा उसके बढ़ाने के लिए। कि हमें अपने आप को अंदर से साफ करना है। जो हमारा अंदरूनी हिस्सा है उसको साफ करें, अपने में सद्गुणों को भरें, सच्चाई से ज़िंदगी जिएँ, नम्रता से जिएँ, प्रेम से जिएँ, करुणा से जिएँ, निष्काम सेवा भाव से जिएँ। अगर हमने, हमारी जान क्या है, शरीर की जान क्या, आत्मा। क्योंकि जब तक आत्मा शरीर में, शरीर काम कर रहा है, जैसे ही आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, हम कहते हैं इस इंसान की मौत हो गई। तो चाहे वो हमारे पिताजी हों, चाहे माताजी हों, चाहे हमारा हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे हों, हम क्या करते हैं, कहते हैं इस शरीर को घर से निकालो, बाहर लेके जाओ इनको, या हम इसको क्रीमेशन ग्राउंड में लेके जाएं या दफनाएं। तो वही शरीर, वही इंसान जिसके बगैर हम जी नहीं सकते,
हमारे इतने नज़दीकी हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई तो हमें अंदर से ये अनुभव हो जाता है कि वो चले गए। शरीर तो वैसे ही है, अगर आपने किसी को देखा हो जब शरीर किसी की मौत हुई हो किसी की भी, तो शरीर ये नहीं कि अगर वो 6 फुट के थे कि वो 4 फुट के हो गए हों, ये भी नहीं कि एक बाँह इधर चली गई, लात इधर चली गई, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। लेकिन जो शरीर के अंदर ताकत है, जो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, जब वो ताकत शरीर को छोड़ती है तो हमें मालूम है कि ये शरीर अब बेकाम हो गया, ये 5 तत्वों का बना हुआ है, इसको 5 तत्वों में मिला दो। तो क्रिमेशन का प्रोसेस क्या है कि 5 तत्व जाके 5 तत्वों में मिले, वही बरियल का भी वही प्रोसेस है। तो हमें ये जानना है कि जो असलियत है वो हमारे अंदर है, और उस असलियत को हम जीते जी इस शरीर में होते हुए जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। बार 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 ये हमें महापुरुष समझाते चले हैं। अब जब हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, तो हम किसी न किसी टीचर से कुछ समझते हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ें, हिंदी पढ़ें, कंप्यूटर्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ें, कोई ना टीचर हम समझाता है। तो ये जो शब्द आज हमने सुना था, ये नामदेव जी महाराज का लिखा हुआ है, कई 100 साल पहले लिखा हुआ है। और महापुरुषों की वाणी जब भी आप पढ़ोगे, किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ो, चाहे वो 1000 साल पहले लिखी गई हो, चाहे 100 साल पहले लिखी गई हो, जितनी सच वो तब थी उतनी सच आज भी है। तो इस शब्द के ज़रिए नामदेव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि एक गुरु, एक सदगुरु, एक स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल टीचर, जब उनके संगत में हम जाते हैं, उनकी सेवा में जाते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है। उन्होंने अपनी खोज, जो उन्होंने अपनी खोज की होगी, जब खोज ख़त्म करी और उनके जो अनुभव हुए हैं वो हमें इस शब्द के ज़रिए नामदेव जी महाराज समझा रहे हैं। और क्या क्या इंसान को फ़ायदे होते हैं जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, क्या क्या हमारी समझ में आना शुरू होता है, कैसे हम अपने मकसद की ओर बढ़ते हैं, ये बड़ा खोल खोल के संत नामदेव जी महाराज ने इस शब्द के ज़रिए समझाया है। जब भी महापुरुषों के शब्दों को पढ़ते हैं तो अगर उसमें से हम कुछ हिस्सा लेके भी ग्रहण करेंगे तो फिर अंदर से हमारी जागृति होती है और हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाते हैं। तो नामदेव जी महाराज हैं फरमा रहे हैं कि नामदेव गुर की सरनाई, बिन गुरुदेव अवर नहीं जाए। वो फरमा रहे हैं कि मैं सबको ढूंढ ढांढ के गुरु की शरण में आ गया, और फरमा रहे हैं कि उनकी शरण के सिवाय और कोई जगह है ही नहीं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो समझा रहे हैं कि हम जब असलियत को जानने की कोशिश करते हैं, जब कहीं से गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं, तो इंसान को खोज करनी चाहिए। अभी आपने अपने कार भी खरीदनी हो या मोटरसाइकिल खरीदना हो तो आप देखते हो, यहाँ से देखते हो, यहाँ से देखते हो, यहाँ से देखते हो, ढूंढ ढूंढ के फिर जो आपको अच्छा लगता है वो खरीदते हो। तो समझा रहे हैं कि मैंने ढूंढा बहुत कुछ और मैं अपने गुरु की शरण में पहुँच गया हूँ। और फरमा रहे हैं कि जब मैं वहाँ पहुँच गया तब मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जो मुझे चाहिए मुझे सब वहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ आगे समझा रहे हैं कि जो गुरुदेव ता मिले मुरार, जो गुरुदेव ते उतरे पार, जो गुरुदेव ते बेकुंठ तरे, जो गुरुदेव ते जीवत मरे। तो हमें वो समझा रहे हैं कि अपने गुरु के ज़रिए मुझे कृष्ण जी महाराज मिले, प्रभु की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, पिता परमेश्वर मिले कि प्रभु हमारे अंदर हैं, लेकिन हमें उनको जुड़ने का तरीका नहीं आता। तो जैसे आप में से जिन्होंने फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ी होगी, जब आप लैबोरेटरी में जाते हो तो आप एक्सपेरिमेंट करते हो। कई बार ये होता है दो चीज़ें आपस में मिलती नहीं, तीसरी चीज़ डालो जिसको कैटलिक एजेंट करते हैं तो दोनों मिट जाते हैं। तो हमें ये जानना है कि इस शरीर में, इसको हरि मंदिर कहा गया, क्यों कि इसमें प्रभु बस रहे हैं।
इस शरीर में हमारी आत्मा बस रही है जो हमारा असली रूप है, और परमात्मा बस रहा है, लेकिन दोनों मिलते नहीं, मिल नहीं रहे, बसे हुए मिल नहीं रहे। तो एक गुरु है, वो एक किस्म के कैटलिक एजेंट बन के उन दोनों का मिलाप करा देते हैं। हम इस धरती पर प्रभु से प्रेम करने के लिए आए हैं, लेकिन प्रभु को हम आंखों से देख नहीं पाते, कानों से सुन नहीं पाते, तो मेल कैसे करें? तो गुरु के ज़रिए का, आध्यात्मिक गुरु के ज़रिए हमारा लगाव पिता परमेश्वर के साथ होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमें नामदेव जी महाराज ये समझा रहे हैं कि उनकी गुरु की दया मेरे से उन्होंने प्रभु के दर्शन किए कि जो गुरु हुए थे मिले मुरार, और आगे फरमाए जो गुरु थे उतरे पार, कि जिस भव सागर में हम जी रहे हैं, हमारी आत्मा 84 लाख जिया जो उनमें चक्कर काट रही है। अब प्रभु हमसे बड़े खुश हुए, उन्होंने हमें ये मानव चोला दे दिया। हम सबको यहाँ एक शिव नेत्र दिया गया, 10वां द्वार दिया गया है, जो बाहर की ओर नहीं अंदर की दुनिया में खुलता है। ये जो 9 द्वार हैं तो बाहर की ओर खुलते हैं, इंद्रियों के घाट पर हम जीते हैं, लेकिन ये 10वां द्वार है ये अंदर की दुनिया में खुलता है। और जब एक पूर्ण महापुरुष की हमको तवज्जो मिलती है, उनका प्यार मिलता है, उनका अटेंशन मिलती है, यही नामदान के समय ये होता है कि उनकी कमाई का कुछ हिस्सा हमें मिलता है, तो ये शिव नेत्र 10वां द्वार खुलता है, हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं। और जो प्रभु का शब्द है, जिसके 2 रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसके साथ हम जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और जैसे उस शब्द के साथ जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा फिर अंदर के मंडलों में उड़ान करने के लायक होती है। और जैसे जैसे हम और शांत अवस्था में जाते हैं तो हमें प्रभु की नज़दीकी मिलती है। तो यही यहाँ फरमा रहे हैं कि जिस भव सागर में हम आए हैं इसको हम पार कर जाएंगे, और जिस देह से हम आए हैं अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना, वो हमारे लिए पूरा हो जाएगा। और आगे फरमा रहे हैं कि जब उनके गुरु की उनके पास दया मेहर हुई तो वो बेकुंठ को तर गए, जो पिंड अन्न ब्रह्मांड जो ये जिसे काल देश कहा जाता है पार हो गए, उस अवस्था में पहुंच गए जहाँ के जिसे दयाल देश कहा जाता है, जहाँ के हम फिर चेतन अवस्था में होते, जहाँ पे हमें पहली बार लगता है कि हम एक आत्मा हैं, और उसके बारे में इंडिकेट कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि इस शरीर में जीते हुए हमने वो अनुभव कर लिया जो मौत के समय पर होता है। तो मौत के समय पर आत्मा शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, मगर जब हम अभ्यास करते हैं तो जीते जी इस शरीर के से ऊपर उठकर, ऊपर उठने का मतलब ये नहीं कि बाहर जाते हैं, का मतलब है कि इससे जो अलग मंडल हैं उनका हम अनुभव कर सकते हैं। अब जैसे आजकल आपके घर में, सबके घरों में टीवी है, तो टीवी में तरह तरह की चैनल्स आ रही हैं, स्पोर्ट्स की चैनल भी आ रही है, और न्यूज़ की चैनल भी आ रही है, कोई मूवी की चैनल भी आ रही है, कोई जो ड्रामे हैं उनकी चैनल भी आ रही है, कोई समाचार की चैनल, हर एक किस्म की चैनल्स आ रही हैं। तो जिस चैनल पे आप अपने रिमोट से दबा के जाओगे वो चैनल आप देखते हो, लेकिन उसी समय और चीज़ें भी आ रही हैं। तो ऐसे जब हम के इंद्रियों के घाट पर जीते हैं तो ये जो बाहर की दुनिया है इसके नज़ारे ले रहे हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक मंडल हैं वो सब साथ 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 चल रहे हैं। तो अभ्यास करना, भजन सिमरन करना, अपने आप को अंदर की दुनिया में लेके जाना, जिसे रूहानी उड़ान करते हैं, वो कोई शरीर से बाहर नहीं जाना है, वो अपना ध्यान शरीर से हटाकर अंदर की दुनिया में करना है। तो ये फरमा रहे हैं कि जीते जी हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, हमें मौत का इंतज़ार नहीं करना है, हमें जीते जी इस शरीर में होते हुए प्रभु को जानना पहचानना है। और आगे फरमा रहे हैं कि सत 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 गुरुदेव, झूठ 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 आन सब सेव, जो गुरुदेव तो नाम दिरावे, जो गुरुदेव ना दे दिस गावे। तो फरमा रहे हैं कि जो सारी सच्चाई है वो हमारे गुरु के ज़रिए हमारे सामने हमें मिल रही है। और वो फरमा रहे हैं कि बाकी जो भी हम कर रहे हैं वो हम दुनिया के कारों में लगे हैं, वो व्यर्थ है। हम सबको प्रभु ने सीमित समय दिया हुआ है, कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा,
अरे कि के सांसेस अलग अलग हैं, नंबर ऑफ ब्रेथ जो सांसेस हमें दिए हैं प्रभु अलग अलग दिए हैं, उनका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं वो ज़रूरी है। तो समझा रहे हैं कि जो उस समय में प्रभु के नाम का जाप करेगा, जो कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के शरण में जाते हैं वो हमें प्रभु के नाम का जाप करने को समझाते हैं कि जो प्रभु के नाम का जाप करेगा वो उस अवस्था में पहुंच जाएगा जिसमें कि उसका मन शांत होगा, और फिर जब शरीर शांत होगा और मन शांत हो तभी हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होंगे। तो यहाँ पर नामदेव जी महाराज हम समझा रहे हैं कि वो तरीका जो अभ्यास का है, शरीर को शांत करना आसान है, मन को शांत करना मुश्किल है। तो मन ही मन जब प्रभु के नाम का जाप करते हैं, ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करते हैं, तो मन में ताकत नहीं रहती हमें विचार भेजे, नहीं तो आंखें बंद करके आप बैठोगे तो तरह तरह के विचार आते हैं। तो जब हमारा शरीर शांत हो गया और मन से विचार नहीं आ रहे, तब हम अंदर की दुनिया का अनुभव करना शुरू हो जाते हैं। अलग अलग किस्म की रोशनियाँ दिखती हैं, अंदर नज़ारे दिखते हैं, और जैसे जैसे उस दुनिया में हम जाते हैं हम अपने आप को शांत पाते हैं, अपने आप को एक आनंद की अवस्था में पाते हैं। तो उसके बारे में यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि हम उस अवस्था में पहुँचेंगे जहाँ पर प्रभु के शब्द का जो रंग है, जो रस है, वो हम पर चढ़ेगा, उसको हम चखेंगे और हम खुशी और आनंद की अवस्था में होंगे। और आगे फरमा रहे हैं कि जो गुरुदेव पंच ते दूर, कि जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसने हमें घेरा हुआ है ये दूर होगा, क्योंकि वो हमें समझाते हैं कि हम प्यार से जिएं, शांति से जिएं, ऐसी अवस्था में जिएं जिसमें औरों के मददगार हो, जाने के सब हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। और फरमा रहे हैं कि जो गुरुदेव ना मिर्बो झूर, तो फरमा रहे हैं कि जो इंसान को फिक्र लगा रहता है, हम अपनी ज़िंदगी देखें तो हम हर समय फिक्र में होते हैं। जिनके बच्चे हैं वो सोचते हैं पता नहीं बच्चे पढ़ लिख के अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, जो बच्चे अगर थोड़े बड़े हो गए वो सोचते हैं हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो रहे हैं, इनको तकलीफ़ ना हो। कोई सोचता है कल मेरा जॉब लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा, मैं पैसे कमा सकूँगा कि नहीं कमा सकूँगा। कोई सोचता है कि ओहो कोई बीमारी ना आ जाए। तो किसी न किसी फ़िक्र में इंसान जीता है। तो यहाँ समझा रहे हैं कि वो फ़िक्र हमारे सब दूर हो जाते हैं। और आगे फरमा रहे हैं जो गुरुदेव तो अमृतवाणी, जो गुरुदेव से अखत कहानी। तो फरमा रहे हैं कि एक एक गुरु की संगत में आके हमें यही समझ में आता है कि हमें बोल अच्छे रखने हैं, सबसे प्यार से बातचीत करनी है, हमारी वाणी अमृत जैसी होनी शुरू हो जाती है। और वो कहानी जो कि लिखी ना जा सके, वो क्या, वो कहानी जो रूह की है, जो आत्मा की है, जो आत्मा की उड़ान की है, जो परमात्मा को पाने की है, जिसके लिए दुनिया की किसी भाषा के कोई शब्द नहीं, उसको समझाने के लिए उसका हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है। हमें अभ्यास करने का तरीका आता है जब हम बैठते हैं, हम अंदर की दुनिया में जब बढ़ते हैं तो फिर पिता परमेश्वर की हमें नज़दीकी मिलनी शुरू हो जाती है। और आगे फरमा रहे हैं जो गुरुदेव तो अमृत दे, जो गुरुदेव नाम जप ले, जो गुरुदेव भवन से सूझे, जो गुरुदेव उच्च पद बूझे। तो आगे की 4 पंक्तियों में समझा रहे हैं कि जो हमारा शरीर है पवित्र रहता है, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि इस शरीर में पिता परमेश्वर बरसे हैं, इसको हम पाक रखें। इसीलिए एक वेजिटेरियन वे ऑफ लाइफ, एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करने के लिए हमें समझाया जाता है ताकि शरीर पवित्र रहे। और हम बार बार इंडिकेट करें, हमें प्रभु के नाम लेने के लिए समझाया जाता है कि हम प्रभु के नाम का जाप करें, क्योंकि जिस और इंसान ध्यान करता है वैसे ही बन जाता है। तो जब प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा, तो उनके गुण ही हमारे अंदर आएंगे। और समझा रहे हैं कि जब हम अभ्यास करते हैं, अंदर की दुनिया में जाते हैं, तो तीनों जो भवन है उनसे हम आगे निकल जाते हैं। पिंड अन्न ब्रह्मांड के आगे पहुंचकर तो हमें वहाँ जाके समझ में आती है कि असलियत क्या है। इसे जैसे काल देश कहा गया है, उसको हम पार करते हैं। और आगे समझा रहे हैं कि फिर हम जो ऊंचा पद है, जो दयाल देश में होने का है, जो सचखंड में होने का है, उसको हम
पा लेते हैं। और आगे समझा रहे हैं कि जो गुरुदेव शीश आकाश, जो गुरुदेव सदा शाबाश, जो गुरुदेव सदा बैरागी, जो गुरुदेव ता निंद्या त्यागी। तो और गुण समझा रहे हैं कि क्या होते हैं हमें जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो समझा रहे हैं कि हमारी रूह, हमारी आत्मा जो अंदर के जिन्हें चिदाकाश कहा गया है, वहाँ पर जाने शुरू होती है। और फिर जिस मकसद से हमें यहाँ भेजा गया है, अपने आप को जो जानना है, पिता परमेश्वर पाना है, वो मकसद हमारा पूरा होना शुरू होता है। तो हमें शाबाशी मिलती है कि हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और फरमा रहे हैं कि हम फिर एक वैराग की ज़िंदगी जीना शुरू होते हैं। हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है। हमें समझ में आता है कि बाहर की दुनिया माया की दुनिया है, जितना यहाँ लगाव करेंगे उतना पिता परमेश्वर से दूर होंगे। तो फिर हम ज़्यादा समय प्रभु की याद में लगाते हैं, उनकी नज़दीकी पाने में लगाते हैं। और उस अवस्था में कोई किसी की कोई निंदा नहीं, चुगली नहीं, वो कुछ इंसान करता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी अटेंशन पूरी परमात्मा के ओर है, जो खुशियों से भरपूर है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ शांति शांति है। तो क्या क्या हमारी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, वो नामदेव जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि जो गुरुदेव बुरा भला एक, जो गुरुदेव ललाटा लेख, जो गुरुदेव कंद नहीं हिरे, जो गुरुदेव देवरा फिरे। तो समझा रहे हैं कि हमारी नज़र में फिर अच्छा बुरा सब एक ही लगते हैं। जब आप संत महापुरुषों की ज़िंदगी देखो तो उनकी ज़िंदगी में तरह तरह के लोग आते हैं। वो ये नहीं देखते ये अमीर है कि गरीब है, ये पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, ये दुनिया की चीज़ों में अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि वो बाहरी रूप को नहीं देख रहे, उनकी आत्मा को देख रहे हैं। तो हम भी उस अवस्था से पहुँचना शुरू हो जाते हैं जहाँ हमें सब एक ही लगने शुरू हो जाते हैं। और फरमा रहे हैं कि जो लेख हम लिखवा के आए, जैसे माथे पे वो कहते हैं कि हमारी किस्मत लिखी हुई है, हमारी किस्मत बेहतर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी किस्मत फिर प्रभु की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। और फरमा रहे हैं कि जो माया की दुनिया जिसमें हमारा ध्यान रहता है, जो दीवार है जो हमें प्रभु से रोक रही है, वो टूटनी शुरू हो जाती है। और इंसान बाहरमुखी होने की जगह अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है। जितनी देर ध्यान बाहर की दुनिया में रखेंगे उतनी देर हम प्रभु से दूर रहेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं। इसीलिए जो भजन सिमरन करने का तरीका वो अंतर्मुख होने का तरीका है, कि अंदर की दुनिया में जाए। और हमारे अंदर पिता परमेश्वर बसे हुए हैं। और जो हमारी जान की जान है, शरीर की जान आत्मा, आत्मा की जान परमात्मा, परमात्मा का वो अंश है। तो जैसे तुलसी साहब ने फरमाया कि दिल का हुर्रा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। तो जो अंदर में पिता परमेश्वर है, ध्यान उनकी ओर करना है, बाहर की ओर से ध्यान हटाना है। यही बार बार सारे महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। तो यहाँ पर संत नामदेव जी महाराज भी हमें वही समझा रहे हैं कि अंतर्मुख हों, ध्यान बाहर से हटा के अंदर की ओर करें। सारी खुशियाँ हमारे भीतर हैं, सारा आनंद हमारे भीतर है। पिता परमेश्वर वहाँ बस रहे हैं, उनकी नज़दीकी पाएँ, उनको जाने, उनको पहचाने। और आगे गुरु नामदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि जो गुरुदेव था छापड़ छाई, जो गुरुदेव सहज निकसाई, जो गुरुदेव था 68 नाया, जो गुरुदेव तन चक्र लगाया। तो फरमा रहे हैं कि प्रभु की जो कृपा है वो हमारे ऊपर है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। मगर जब किसी पूर्ण महापुरुष की नर्ज़े करम हम पढ़ते, हमें समझ में आता है कि पिता परमेश्वर का छप्पड़ हमारे ऊपर है, हर समय है, 24 घंटे है। प्रभु का शब्द 24 घंटे चलता है, 365 दिन हर साल के चलता है, सालों साल चल ही जा रहा है। अगर आप ऐसे भी सोचो, अगर आसमान की ओर ध्यान दो तो कितने सारे वहाँ पर प्लैनेट्स हैं, कोई ऐसे चल रहा है, 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 कोई टक्कर नहीं होती, प्रभु ने चलाए हुए हैं। हम लोग
अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं, समझदार समझते हैं, हमने कारें बना दी और सड़कों में भी कैसे जानी है कार वो भी बना दिया, और ये भी समझा दिया कि ताकि आसानी हो कि लाइटें लगा दें जब कहाँ पे कोई सड़क की क्रॉसिंग आती है, और समझा दिया हाँ जी लाल लाइट है तो रुक जाओ, पीली लाइट हो रही है तो आराम से देख के जाओ, हरी है तो आप जा सकते हो। बड़ा आसान तरीका बता दिया। ये होते हुए जितने भी दुनिया के बड़े बड़े शहर हैं, हर एक में 400 से 500 से 600 700 एक्सीडेंट हर साल होते हैं। अब देखा जाए कार के 4 पहिया ज़मीन पर खड़े क्यों हो रहा है एक्सीडेंट, ये भी बताया चलानी कैसे है। और हम अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझदार समझते हैं, फिर भी मार देते ठोकरें। अब प्रभु की इंटेलिजेंस को देखो कि क्या क्या बना हुआ है, कुल कितने हज़ारों लाखों सालों से चले, कोई प्लानट क्यों जाता है, क्यों जाता है, क्यों जाता है, कोई टक्कर नहीं खाता। तो वो जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो जो उनकी समझ है वो हमारे को समझ में आनी शुरू हो जाती है, और फिर हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि प्रभु की थोड़ी सी हमें समझ आई, थोड़ी सी नज़दीकी मिल रही है। और समझा रहे हैं कि जो हम जो 68 धर्म स्थान है जहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं, वो समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष की नजर कर्म पड़ती है तो हमारे सब के सब तीर्थ वहाँ पे ही पूरे हो जाते हैं। ये नामदास जी महाराज समझा रहे हैं, और समझा रहे हैं कि हमारे अंदर जो कि रूहानी तरक्की होनी चाहिए, जो रूहानी जागृति होनी चाहिए, जो अध्यात्म की जागृति होनी चाहिए, वो खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऐसे पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ी। उन्होंने दिव्य चक्षु खोला, अपनी कुछ कमाई का हिस्सा दिया ताकि हम भी मन को शांत कर पाएँ और प्रभु की नज़दीकी पा सकें। और आगे फरमा रहे हैं कि जो गुरु देवता द्वादश सेवा और जो गुरुदेव सभे विक मेवा, जो गुरुदेवता संसार टूटे, जो गुरुदेवता जमते टूटे। तो फरमा रहे हैं कि 12 किस्म के पाठ पूजा इंसान करता है, तो जो जा रहे हैं वो सारी की सारी पूरा हो जाती हैं। और समझा रहे हैं कि जो चीज़ें पॉइजन जैसे हो, विष जैसे हो, वो भी मिठाई जैसे लगना शुरू हो जाता है। जो हमारा नज़रिया है ज़िंदगी का वो बदल जाता है। ये हमारा नज़रिया है, जो हम सोचते हैं इस चीज़ में ये भी खराबी है, वो भी खराबी है, वो भी खराबी है। अगर नज़रिया बदलेंगे तो हम देखेंगे कि चीज़ें कितनी अच्छी हैं। अगर हमारे पास 1000 चीज़ें हैं और एक नहीं है, तो इंसान जो एक नहीं है उसी की ओर ध्यान देता है। जो 1000 चीज़ें प्रभु ने दी है उस ओर ध्यान नहीं देता। तो नामदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि जो हमारा नज़रिया है ज़िंदगी का वो बदल जाएगा, क्योंकि हमें समझ में आएगा कि कितनी देने प्रभु की हम सबको मिली हुई हैं, और ध्यान अच्छाई की ओर होगा, सच्चाई की ओर होगा। और फरमा रहे हैं कि जितने भी हमारी संशय है, डाउट्स हैं, जितने भी मन, जो हमारा मन है वो कोई ना कोई संशय हमारे अंदर फेंकता रहता है कि वो सब हटेंगी। और जो यमराज के हाथों में हमारी ज़िंदगी है, जो 84 लाख जिया जो उनमें हमारी आत्मा भटक रही है, वो उनके हाथ से निकलेगी, और हम फिर इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं और 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पा सकते हैं। और आखिर में इसी चीज़ को उन्होंने और समझाया। वो बोल रहे हैं कि जो गुरुदेव से भजल तरे, जो गुरुदेव से जन्म न मरे, जो गुरुदेव 8-10 विहार, जो गुरुदेव 18 भार। तो समझा रहे हैं कि जिस ये भव सागर में हम आए हैं, हम इससे तर सकते हैं, हम तर जाएंगे, हम पार हो जाएंगे। और जो 84 लाख जिया जून है उससे हमें छुटकारा मिलेगा। जो जीते जी मरने की विद्या वो हम सीख जाएंगे कि शरीर में होते हुए इससे ऊपर उठें, अंदर की दुनिया का अनुभव करें, अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलाप करवा सकते हैं। और फरमा रहे हैं कि जो कि 18 पुराणों में लिखा हुआ है कि तरह तरह के किस किस्म के पाठ पूजा हमने करनी है, वो हमारी सारी की सारी हो जाएगी। और फरमा रहे हैं कि
जो जब जी जीता 18 किस्म के उसके ऊपर बोझ होते हैं, वो सब के सब हटने शुरू हो जाएंगे। तो संत नामदेव जी महाराज हमें इस शब्द के ज़रिए ये समझा रहे हैं कि हम जब इस धरती पर भेजे गए हैं तो किसी मकसद से भेजे गए हैं, और वो मकसद है अपने आप को जानना, पिता परमेश्वर को पाना। उस मकसद को हम सब पूरा कर सकते हैं। ध्यान बाहर की दुनिया से हटा के अंदर की ओर करना है, और जब हम ध्यान अंदर की ओर करेंगे हम ज़रूर पिता परमेश्वर को जानेंगे, पहचानेंगे, और हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएंगे। जो अंदर की दुनिया में जाने का तरीका एक सरल तरीका है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है। और जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, तो अंदर में प्रभु के नज़ारे हम खुद ब खुद देखने शुरू हो जाएंगे। और जितना ज़्यादा अंदर की दुनिया में जाएंगे उतना हम देखेंगे कि कितनी खुशी, कितना आनंद हमें मिलता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने सियातर के बारे में एक जगह फरमाते हैं कि खाक से ताबा क्या कशा हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम हुस्न मिला नज़र नज़र। कि जब हम इस शरीर से उठते हैं और अंदर के चिदाकाश में जाते हैं, तो जो अंदर की जो जर्नी है, जो अंदर की उड़ान है, वो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। तो इश्क मिला कदम, हर एक कदम पर हमें प्रभु का प्रेम मिलता है, और नज़ारे और खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत है। तो हम सब उस दुनिया में जाएं, हम सब प्रभु को पाएं, हम सब प्रभु की नज़दीकी का अनुभव करें। यही मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए हैं। और आज के दिन जबकि हम सब यहाँ भिंड में इकट्ठे हुए हैं, मेरी प्रभु के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर जो हम सबके भीतर हैं, इनको हम जान सके, पहचान सके, इनका अनुभव कर पाएँ, भजन अभ्यास के ज़रिए मन को शांत करें, और इसी ज़िंदगी में 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पा लें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे आठ दस सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।